चलिए शुरू करते हैं आपकी जिंदगी की ABCD की पूरी कहानी। डॉक्टर फहद अरतानी रोशनी वाला सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पहले बात शुरू करते हैं ए वालों की। इनसे जरा बच के रहेगा क्योंकि ये बिना कुछ भी कहे हुए आपकी दिल की बात पढ़ सकते हैं। कि जिंदगी में सबसे आगे रहना चाहते भी हैं और आगे रहना जानते भी हैं, क्योंकि ना जाने क्या वजह है कि दुनिया की हर जबान में ही तकरीबन ए या आ का लफ्ज सबसे पहले ही आता है। जिनका नाम ए से आता है उनको चाहिए कि मेथी दाने के साथ दाने और कलौंजी के साथ दाने सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे पिया करें। और बी नाम वाले तो अपने नाम की तरह बला की बुलंदी रखते हैं। सबको पीछे छोड़कर जब ये बुलंदी की जानिब सफर करते हैं तो बेमिसाल बनकर ही दम लेते हैं। बी नाम वालों का वजीफा है या बसीर या बाकी। और आम तौर पर सी नाम वाले बड़े ही चतुर और चालाक होते हैं। अपनी बात को मनवाने में ये बड़े ही बेबाक होते हैं। सी नाम वालों को चाहिए कि अपनी हर अगली चाल को दूसरों की चालबाजी से बचाने के लिए हर वक्त बावजू रहा करें। और डी नाम वाले अपने काम में बहुत ही फोकस्ड और बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने वाले होते हैं। मगर इनकी एक खूबी होती है जो कि इनकी कमजोरी भी होती है, बड़े दिल के साफ होते हैं, इसीलिए दूसरे लोग इस बात का बड़ा फायदा उठाते हैं। डी नाम वालों को चाहिए कि जिस वक्त सूरज सर पर हो यानी कि दिन के 12 बजे पड़े सूर्य शम्स 12 मरतबा। ई नाम को जरा गौर से देखिए, इसमें 3 लाइनें आती हैं लंबी आगे बढ़ने के लिए। यहाँ साफ साफ इशारा मिल रहा है कि आपको हार नहीं माननी है, बस 3 मरतबा कोशिश करना, हर काम आपका हो जाएगा। ई नाम वालों को चाहिए कि बस एक जैतून के तेल का दिया जलाएं और फिर इस दिए के करीब इस तरह से बैठ जाएंगे इनका साया पूरा दीवार पर बने, ताकि इनके अंदर जो कोई भी नेगेटिविटी है, जो कोई भी अंधेरा है, वो भी निकलकर बाहर चला जाएगा। फिर आते हैं एफ नाम वाले, जो बात करते हैं इस तरह कि जैसे पैदाइशी लीडर हो। इनकी जबान में कुछ ऐसी तासीर होती है कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल के ये दिल दादा होते हैं। इसीलिए एफ नाम वालों की हर बात सामने वाले के दिल में तासीर बनकर उतरती ही चली जाती है। एफ नाम वाले चांद की रोशनी से अपनी किस्मत को चमकाने के लिए सूर्य कमर पड़ा करें, लेकिन जी नाम वाले जरा से अनापसंद होते हैं। सामने वाले की बात इन्हें जरा कम ही भाती है। ये इंटेलिजेंट तो बड़े होते हैं लेकिन फौरी तौर पर ये कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। जीना वालों को चाहिए कि अपने गलत फैसलों को आज के बाद सही साबित करने के लिए या गफूरों का सहारा लें। अभी चंद लम्हात के लिए ये बात बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती कि आपका नाम किस लफ्ज से शुरू होता है, बल्कि ये बात ज्यादा अहमियत रखती है कि इस वक्त आपकी जिंदगी में आपको दुआ की जरूरत कितनी है। आपको बुला रही है दुआ की महफिल जो सजी है कमेंट सेक्शन में, जहां आप ही की तरह के हजारों लोग रोजाना की बुनियाद पर खैर, बरकतें और आसानियां पाते हैं। इस वीडियो में बताए गए तमाम ही वज़ाइफ हर नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ें या सुबह शाम के अज़कार में 100 बार शामिल करें। एच नाम वाले कभी भी किसी एक बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं और अपने रिलेशनशिप में तो ये अक्सर धोखा खाते हैं। एच नाम वालों को चाहिए कि या हादी या हमीद के वजीफे को अपनाएं और जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएं। आई नाम वालों को चाहिए कि एक वक्त में एक काम पर फोकस करें, वरना बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके सामने से देखते देखते निकल जाएगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा और रेत की तरह वक्त इनके हाथ से फिसलता चला जाएगा। आई नाम वालों को चाहिए कि असर की नमाज के वक्त पढ़े सूरह असर। जे नाम वालों को अक्सर लोग जोकर समझते हैं, लेकिन इन्हें राइट और रॉन्ग के बीच में फर्क वाज़े तौर पर नजर आता है। जे नाम वालों को चाहिए कि अपने रॉन्ग को राइट बनाने के लिए या जब्बार या जलील का सहारा लीजिए। और के नाम वाले अपनी जिंदगी की तजुर्बात की बुनियाद पर ही बात करते हैं, इसीलिए अक्सर वक्त से पहले और कम में ज्यादा को पाने की बात करते हैं। के नाम वालों को हरे रंग की सब्जी पीर वाले दिन सदका जरूर करना चाहिए। एल नाम वाले अक्सर दुनिया के हाथों बड़ा धोखा खाते हैं, इसीलिए जवानी के आखिरी वक्तों में रूहानियत की जानिब कदम बढ़ाते हैं। एल नाम वाले शुरू में अपने दुश्मनों की चाल को नहीं समझ पाते, फिर बाद में बड़ा ही फूक फूक कर कदम रखते हैं। एल नाम वालों को चाहिए कि सूरह लुकमान पढ़ा करें और लाल रंग का रुमाल जेब में रखा करें। एम नाम वाले होते हैं बड़ी हिम्मत वाले, बड़ी मेहनत वाले, ये हर फन मौला होते हैं और बड़े ही मेहरबान होते हैं। एम नाम वाले अपने कामों के अंदर मेराज और उरूज पाने के लिए या अल्लाह हो या मुमीत हो या मुकीत को अपनाइए। अगर मैं एक जुमले के अंदर एन नाम वालों के किरदार को बयान करूं तो समझ लीजिए कि जिनके साथ ये भलाई करते हैं अक्सर लोग उनके आगे चलकर दुश्मन बन जाते हैं। एन नाम वाले अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ें सूरह नबा
ईशा के बाद रात को सोने से पहले पहले। रोशनी सेंटर से आपको क्या चाहिए ये बताइए। दुरूद पाक पढ़ते हुए आइए रोशनी सेंटर पाकिस्तान से अपने नसीब की रोशनी अपने घर ले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खल्क़ खुदा 40 सालों से रोशनी सेंटर से शिफा पा रही है, अब आपकी बारी है। और जिनका नाम ओ से शुरू होता है ना, वो दुनिया से बदला लेने के लिए दुनिया से झगड़ना तो फौरन छोड़ दें, क्योंकि आपका नाम चूंकि ओ से शुरू होता है तो मुश्किलात से निकलने के लिए आपका गोल गोल दायरे के अंदर बंद रह जाना या घूमते रह जाना तो बनता ही है। ओ नाम वालों को चाहिए कि अपने सर पर कामयाबी का ताज पहनने के लिए पढ़ें दुरूद ताज। पी नाम वाले बहुत अच्छे माइंड रीडर और शख्सियत शनास होते हैं, पर न जाने क्या ही बात बनती है कि अक्सर इनका शरीक हयात ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पी नाम वाले अगर 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी अगर किसी मुस्तहिक को दें तो यही सफेद सदका इनकी जिंदगी की स्याही को मिटा सकता है। क्यू या काफ नाम वाले अपनी जिंदगी में खुलकर जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि क्यू नाम वाले अच्छी तरीके से जानते हैं कि गोल दायरे से जो एक लकीर बाहर निकली होती है, यूं मालूम होता है कि जैसे कोई ना कोई आपके रास्ते में अक्सर टांग अड़ा रहा है। क्यू नाम वालों को चाहिए कि अपनी जिंदगी से हर रुकावट को हटाने के लिए या अल्लाह या कायम या करीम का वजीफा फौरन शामिल कर लें। आर नाम वालों का अक्सर मसला ये होता है कि वो अपनी गलतियों को अक्सर बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे होते हैं। आपको सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जबान से निकली हुई बात को ही अक्सर आपको निभाना मुश्किल पड़ जाता है। आर नाम वालों को चाहिए कि फजर के वक्त, इंतहाई सहर और तुलुए आफ्ताब के वक्त सूरे फजर पढ़ा करें। एस नाम वालों को तो अक्सर लोग ही अपनी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। एस लफ्ज का तो शेप ही देखिए जैसे सांप की तरह होता है। इन्हें अपने करीब करीब के लोगों के डसने से हमेशा बचना चाहिए। एस नाम वालों का दिमाग जैसे कंप्यूटर की तरह तेज होता है, लेकिन अक्सर इनका शरीक हयात एक वायरस की तरह इनकी जिंदगी में आकर बैठ जाता है और फिर इनकी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खोखला करता चला जाता है। टी नाम वाले तगड़े और तवंगर तो ऊपर ऊपर से बनते हैं, लेकिन अंदर से ये इतने सादा होते हैं कि ये तारीकी से भी डरते हैं। टी नाम वालों को चाहिए कि अपनी जिंदगी की तारीकी को दूर करने के लिए अल्लाह से रोशनी मांगे और या नूर पढ़ें। जो इंसान दूसरों की परवाह नहीं करता, अल्लाह की रहमत भी उसकी तरफ रुख नहीं करती। बस नेकी की नीयत का जज्बा दिल में जगाइए, शेयर का बटन दबाइए। इस वीडियो में बताए गए तमाम ही वज़ाइफ के अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िए। मज़ीद खैरों को पाने के लिए खैरात कीजिए और सदके दिल से सदकात बहुत दीजिए। याद रहे कि रोशनी सेंटर पाकिस्तान कभी भी कोई सदका, ज़कात, खैरात, फितरात वसूल नहीं करता। हदीस शरीफ में आता है कि हाथ का दिया कयामत वाले दिन काम आएगा। मुस्तहिकीन को खुद तलाश कीजिए, अपने हाथ से जाके खुद उनकी इमदाद कीजिए। यू वालों को, बेचारों को अपनी जिंदगी में अक्सर ही यू टर्न लेना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं बड़े दिल से, लेकिन आखिर में पहुंचने के बाद शुरू से फिर सारा काम फिर शुरू करना पड़ता है। यू नाम वाले ना उम्मीद ना हो अपनी जिंदगी के अव्वल ता आखिर को ताकतवर करने के लिए या अव्वलो या आखिरो पढ़ा करें। और वी नाम वालों अपनी जिंदगी में विक्ट्री को पाने के लिए तैयार हो जाइए और या वासे जल्ला जलालहू को ऐसे अपनाइए कि ये जिंदगी में आपके नाम अल्लाह का शामिल ही हो जाए। और फंसे रहते हैं डब्ल्यू वाले, वाई, वॉट और वैन के चक्करों में, यानी कि इन्हें कब, किसने, कहां, कितना धोखा दिया इन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता। डब्ल्यू नाम वालों को चाहिए कि कागज दीजिए, या वाहिदो या वकीलो, एक सादे कागज पर लिख के ऊपर वाली जेब में रखें, फिर जिंदगी में देखें कैसे आपके भी कमाल होता है। हमेशा कहता हूं कि वाई नाम वालों को तो अपनी जिंदगी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सूरह यूसुफ को ही पढ़ना चाहिए। मसला तब खराब होता है कि जब ये एक तरफा मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं। इनके करीब करीब के लोग ही इन्हें अक्सर मुश्किलात में धकेलते रहते हैं। ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। और जिनका नाम शुरू होता है Z से, वो जीरो से जबरदस्त का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाएं। बस जोहर की नमाज के बाद ही या जाहिरो एक तस्बीह पढ़ लिया करें और बस एक मुट्ठी आटा ही या हक की बुलंद सदा लगाकर मछलियों को डालें। बेजुबान की जब दुआ मिलेगी आपको तो अपनी जिंदगी में कमाल पे कमाल होते हुए अपनी आंखों से देखिए। क्या आपका शुमार भी तो उन लोगों में नहीं जो अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं करता? इसीलिए आपको भी शायद दुआए इज्तिमाई की जरूरत है। देखिए ना कैसे कमेंट्स के अंदर कौन कौन से मुल्कों के, कौन कौन से मशहूर शहरों से लोग एक के बाद एक नाम लिखवाते ही चले जा रहे हैं। खैर की बात आपको जब भी कभी जिंदगी में मिले, दिल आपका चोट खाए,
शेयर का बटन जरूर दबाइए। बाकी दुनिया के किसी भी कोने से होना चाहते हैं मेरे आमने सामने रूहानी तौर पर रूबरू, तो रोशनी सेंटर पाकिस्तान के इन नंबरों को मिलाइए। दुरूद पाक के सदके इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तुम्हें ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।